हेलो एवरीवन, शिवम संकल्प की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भंवर धाराओं के बारे में। ठीक, ये भंवर धाराएं क्या होती है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं, समझ लेते हैं। आपको पीडीएफ भी इसका भेजा जा चुका है। कल आपको इसका अनुप्रयोग भेजा गया था कि इसको हम कहाँ यूज करते हैं, और हाफिरली से पहले इसके ये क्या होता है, इससे क्या हानियां होती है, ये सारी चीजें भी भेजी जा चुकी हैं। तो उम्मीद है कि आप लिख चुके होंगे अपने नोटबुक में। फिर भी हम इस टॉपिक को आज समझेंगे। तो सबसे पहले चलिए समझते हैं क्या है ये भंवर धाराएं। हम लोग अभी तक पढ़े थे कि हमारे पास कोई कॉइल है, ये हमारे पास कोई कॉइल है, और जब इस कॉइल में हम देखते हैं कि इस कॉइल के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इस चुंबकीय क्षेत्र तब उत्पन्न होता है जब हम इसके संपर्क में कोई चुंबक ले आते हैं, कोई मैग्नेट ले आते हैं। जब इस मैग्नेट को हम यहाँ पे लाते हैं, चुंबक को लाते हैं, तो इससे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं उत्पन्न होती हैं। और इस चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं के उत्पन्न होने से इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और हमने पढ़ा था फेराडे का नियम कि अगर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस पूरे कुंडली में धारा प्रवाह करने लगेगी। और ये धारा प्रवाह करने लगेगी क्यों? क्योंकि ये पूरी हमारी सर्किट कंप्लीट हो जाएगी। ये कॉइल की अगर सर्किट हम कंप्लीट करा देंगे तो इसमें पूरा एक धारा उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगा, और इस कॉइल में फ्लो करने लगेगा, प्रवाह करने लगेगा। क्यों? क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। ठीक, जो फाई बराबर बी इंटू ए होता है। ठीक, अगर चुंबकीय फ्लक्स की ये रेखाएं की संख्या अगर ज्यादा होगा, अगर ये रेखाओं की संख्या ज्यादा होगा, इसका मतलब बी ज्यादा होगा, और अगर बी ज्यादा होगा तो फिर फाई ज्यादा होगा, यानी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन ज्यादा होगा। ठीक, यहां तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए क्या हो रहा है कि हमें आदत है कि जब भी धारा का प्रवाह हो रहा है तो हम ये जानते हैं कि या तो तार में होगा, या तो फिर किसी कुंडली में होगा, किसी कॉइल में होगा। लेकिन अब क्या हो रहा है कि हम यहाँ पे कोई धातु रख दे रहे हैं, कोई धातु का टुकड़ा रख रहे हैं। ये हमारे पास कोई धातु का टुकड़ा है। ठीक, और इस टुकड़े में अब हमें ये देखना है कि अगर इस टुकड़े में अगर हम यहाँ पे कोई चुंबक ले आकर रखते हैं जिसका नॉर्थ पोल ये है, तो क्या यहाँ से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा? इसमें इसके अंदर से क्या चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी? तो आंसर है कि बिल्कुल होगा। जैसे कि ऊपर हो रहा था इस केस में, यहाँ भी चुंबकीय बल रेखाएं जा रही थी, इसमें भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था। और जब हमने यहाँ पे ना तो कॉइल रखा है, ना तो किसी तार को लाया है, हमने क्या रखा? एक धातु का टुकड़ा रखा। जैसे कि ये एक है हमारा, ये मेटल पीस है, धातु का टुकड़ा है, ऐसा है। अब क्या कहा जा रहा है कि क्या यहाँ से धारा का प्रवाह हो सकता है? ठीक, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अगर आप इसको चुंबक के नजदीक रखेंगे, तो चुंबक को नजदीक रखेंगे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो यहाँ भी चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे तो धारा प्रवाह हो रहा था, क्या इसमें धारा का प्रवाह होगा? ठीक, तो आंसर है यहां से यहां हमें धारा को प्रवाह कराना है। तो कैसे होगा? तो बिल्कुल होगा। ठीक, लेकिन या तो हमें इसका लाभ मिलेगा या तो लाभ नहीं मिलेगा, ये हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे जब हम सर्किट कंप्लीट करा रहे थे, और यहाँ पे अगर इस सर्किट में हमने कोई अगर बल्ब लगा दिया, तो ये बल्ब हम देखते हैं कि जलेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे इसका सर्किट तो कंप्लीट हो नहीं रहा है। क्या यहाँ पे सर्किट इसका कंप्लीट है? क्या आप इसे यहाँ पे ये मेटल के टुकड़े में बल्ब लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो आप इसका लाभ नहीं ले सकते हैं। तो अगर धारा प्रवाह हो रहा है तो वो किस टाइप का धारा प्रवाह हो रहा है? ठीक, तो इस चीज को हम देखते हैं। तो देखिए, अगर यहाँ पे धारा का प्रवाह हो रहा है इस कॉइल में, अगर हम इस कॉइल की बात करें तो कैसे धारा का प्रवाह हो रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, और वही मुक्त इलेक्ट्रॉन जब घूमेंगे, हम एज्यूम करते हैं कि वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहे हैं? ऐसे सर्कुलर घूम रहे हैं, एकदम गोल गोल ऐसा घूम रहे हैं। और वही गोल गोल इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो इस पूरे कुंडली में धारा का प्रवाह होता है, प्रेरित धारा। और अगर उसके सर्किट में अगर कंप्लीट करके अगर बल्ब लगा देंगे तो आपका बल्ब जल जाएगा। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, क्योंकि ये भी एक चालक है, मेटल भी एक हमारा चालक है, इसमें भी मुक्त इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ भी उत्पन्न होंगे और ऐसे एकदम गोल गोल घूमेंगे।
और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे डियर स्टूडेंट्स, ये हमेशा इसका विरोध करेंगे। क्या करेंगे? इसका हमेशा विरोध करेंगे। ये जो यहाँ पे हमारा धारा, ये इलेक्ट्रॉन होंगे, यहां से जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न हुआ रहेगा इस चुंबक के कारण, इस विद्युत चुंबक के कारण, ये यहाँ पे इस मेटल में जो यहाँ पे धारा उत्पन्न होगा, ये हमेशा यहाँ पे एक विरोध करेगा और इसके विपरीत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। ठीक, तो अगर ये चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर रहा है, इसका मान अगर कम पड़ गया, धारा का मान कम पड़ गया इसके द्वारा जो उत्पन्न किया जा रहा है, तो ये क्या होगा कि और भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमना स्टार्ट करेंगे। दिख रहा है अच्छे से ना? ठीक, तो और भी इलेक्ट्रॉन्स उसके मेटल के अंदर गोल गोल घूमना स्टार्ट करेंगे, जिसके कारण ये मेटल अपने अंदर एक बहुत ज्यादा धारा उत्पन्न कर लेगा। और वो धारा कैसा होता है? उसी धारा को हम बोलते हैं, जो मेटल अपने अंदर उत्पन्न करेगा इलेक्ट्रॉन के गोल गोल घूमने से, उसी धारा को हम कहते हैं भंवर धाराएं, इंग्लिश में एडी करंट। ठीक, भंवर धाराएं इसका नाम इसलिए पड़ा है डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये देखिए, ये गोल गोल जो इलेक्ट्रॉन्स अपने अंदर ऐसे घुमा रहा है, एकदम वो भंवर की तरह बना दे रहा है। अगर आप पानी को हिला देंगे तो पानी को हिलाने से जो गोल गोल बनेगा, वो जलेबी आ रहा है ना समझ में, तो वो जो गोल गोल घूमेगा तो उस टाइप का कुछ आकार बन जाता है, इसका शेप बन जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा है भंवर धाराएं। राइट, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि भंवर धाराएं हमेशा गति का विरोध करती हैं, जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है। ठीक, अगर ये नॉर्थ पोल इधर की ओर आ रहा होगा तो ये हमेशा इसका विरोध करेगा, अपने अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा जो इसके मोशन का, इसकी गति का विरोध करेगा, ये इसको पास में नहीं आने देगा। और जब विरोध करेगा, उत्पन्न करेगा, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और यदि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो धारा तो उत्पन्न होगा ही होगा। बात समझ में आ रही है? होगा ना? तो देखिए, अगर कोई नॉर्थ पोल है, ठीक, ये हमारा कोई नॉर्थ पोल है चुंबक का, और ये नॉर्थ पोल चुंबक का, जब यहाँ पे कोई हमने धातु का टुकड़ा रखा, जब ये इसके करीब आएगा, ये करीब आ रहा है, जब ये करीब आएगा तो ये जो धातु का टुकड़ा है ये इसका विरोध करेगा, ये इसको पास में नहीं आने देगा। नहीं आने देगा तो क्या करेगा फिर? ये नॉर्थ है तो यहाँ भी एक, इसके अंदर भी एक धारा उत्पन्न हो जाएगा मेटल के अंदर, यानी धातु के टुकड़े के अंदर, जिसको हम बोलेंगे भंवर धारा। और वो भंवर धारा इसके विपरीत एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा, और जो इसको पास में आने नहीं देगा, एकदम रोकेगा, इसके गति का विरोध करेगा, एकदम जैसे कि गाड़ी का ब्रेक होता है, एकदम ब्रेक लगा देगा। बात समझ में आई? ठीक, तो ये नहीं आने देगा। क्यों नहीं आने दे रहा? क्योंकि अपने अंदर एक प्रेरित धारा उत्पन्न कर रहा है, जिसको हम बोल रहे हैं भंवर धाराएं। प्रेरित धारा कहना सही नहीं रहेगा, भंवर धाराएं हम कहेंगे। और वो भंवर धारा की खास बात ये होती है कि ये हमेशा गति का विरोध करेगा। तो ये क्या करेगा? अगर ये नॉर्थ पोल इधर आ रहा है तो अपने अंदर एक नॉर्थ पोल और बनाएगा, और नॉर्थ में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है, जिसकी वजह से ये पास में नहीं आने देगा। इसका विपरीत समझिए, अगर ये चुंबक का जो हमारा नॉर्थ पोल है, ये अभी पास आ रहा था, अब ये दूर जा रहा है, तो जब ये दूर जाएगा तब पर भी ये जो मेटल है ये इसका विरोध करेगा। विरोध कैसे करेगा? अपने अंदर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। कौन सा? साउथ पोल का। और नॉर्थ साउथ में क्या होता है? आकर्षण होता है। तो आकर्षण होने के कारण ये अपनी तरफ इसको खींचेगा, मतलब इसको अपने से दूर नहीं जाने देगा। ठीक, बात समझ में आई? तो हमेशा ये गति को कम करता है। कम करने का अर्थात मतलब ब्रेक लगाता है। ठीक, अगर पास में आ रहा है तो पास आने से रोकेगा, अगर दूर जा रहा है तो दूर जाने से रोकेगा। कौन? भंवर धाराएं। ठीक, इसके हम एप्लीकेशंस भी देख सकते हैं। ठीक, जैसे कि हमारे पास कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है, जैसे कि ये है, ये हमारा कोई सिलेंड्रिकल बॉडी है। यहाँ पे हमने ऐसे कॉइल लपेट दिया, कॉइल लपेट के हम यहाँ पे करंट देते हैं, धारा देते हैं, और यहाँ पे हमने एक धातु का कैप लगा दिया। कैप मतलब ढक्कन लगा दिया। ठीक, तो इलेक्ट्रिसिटी में आप इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में देखे होंगे। अब होगा क्या कि जैसे ही यहाँ पे आप बटन को ऑन करेंगे तो ये ढक्कन ऊपर की ओर उड़ जाएगा, अर्थात खुल जाएगा। तो ये ढक्कन कैसे खुल रहा है?
ये इलेक्ट्रिसिटी, जैसे ही आप यहाँ पे बटन दबाएं, ये ढक्कन का कैप जो है ऊपर, यहाँ पे जो ये सिलेंड्रिकल हमारी बॉडी है, यहाँ पे जो ढक्कन लगा है वो उठ जाएगा, खुल जाएगा। ये कैसे खुल रहा है? ये भंवर धाराओं की वजह से खुलता है। क्या होता है इसमें? होता दरअसल इसमें ये है कि आपने कॉइल लपेट के रखा हुआ है, यहाँ से जैसे ही आपने बटन को ऑन किया, धारा प्रवाह होगा। धारा प्रवाह होगा तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? बी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और ये बी चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर उत्पन्न हो रहा है। ठीक, आपने यहाँ पे धातु का कैप लगा के रखा है, ढक्कन लगा के रखा है। अब धातु की खास बात क्या है? ये इसका विरोध करेगा ना। तो विरोध करेगा तो ये क्या करेगा? अपने अंदर एक इसके विपरीत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, जो कि नीचे वाले डायरेक्शन में करेगा। ठीक, नीचे वाले डायरेक्शन में मतलब यहाँ से नॉर्थ, तो यहाँ भी नॉर्थ बनाएगा, जिसके बीच में प्रतिकर्षण होगा, और प्रतिकर्षण के कारण ये इसका विरोध करेगा, इसके गति का। ठीक, माइनस माइनस और प्लस, माइनस प्लस मिलके कट जाते हैं। ठीक, दूसरी टाइप से इसका विपरीत होगा। विपरीत होने के कारण एक ऊपर की तरफ फोर्स काम करेगा, जिसके कारण ये ढक्कन खुल जाता है। तो यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखा जा सकता है। ये किसके कारण होता है? केवल और केवल भंवर धाराओं के कारण होता है। ठीक, ये जो भंवर धाराएं हैं, क्या ये हमारे लिए अच्छा है या फिर बुरा है? तो देखिए, फिजिक्स में कोई भी चीज अच्छा या फिर बुरा नहीं होता, हम उसके गुणों को देखते हैं। हर चीज के कुछ न कुछ अच्छे गुण होते हैं और कुछ न कुछ बुरे गुण होते हैं। अब वो हमारे ऊपर है कि हम किन गुणों को अडॉप्ट कर रहे हैं, किन गुणों को हम यूज में ला रहे हैं, अच्छे गुणों को या फिर बुरे गुणों को। ठीक, अब जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास कोई धार वाला चाकू है, अब उस चाकू से, वो आपके ऊपर है, या तो आप सब्जी को काटें या तो फिर आप अपने हाथ को काटें। ठीक, वो आपकी मर्जी। चाकू का क्या काम है? काटना। तो इसी टाइप से भंवर धाराओं का क्या काम है? हमेशा और हमेशा गति का विरोध करना, अर्थात ब्रेक लगाना। ठीक, स्टॉप कर देना मैग्नेट के मूवमेंट को, चुंबक के गति को। इसके बाद ये जो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके लाभ और हानि की, तो लाभ और हानि की तो बात करें तो देखिए, ये भंवर धाराएं टोटल वेस्टेज हैं। इससे हमें अगर हानि की बात करें तो ये वेस्टेज इसलिए है, हमारे काम का इसलिए नहीं है, क्योंकि होगा क्या कि ये अपने अंदर एक विरोधी धारा उत्पन्न करेगा, जिसको हम बोल रहे हैं भंवर धाराएं। तो भंवर धाराएं उत्पन्न करेगा, तो जैसे जैसे धारा का मान बढ़ता जाएगा तो मोर करंट, ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक, धारा का मान अगर ज्यादा होगा इसके अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल रहा है, तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन बार बार घूम रहे हैं, तो भंवर धाराएं ज्यादा उत्पन्न होगी। तो ज्यादा उत्पन्न होगी तो यहाँ इसके अंदर एक हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, उष्मा उत्पन्न हो जाएगा। और वो उष्मा अगर अत्यधिक उत्पन्न हो गया तो ये क्या हो जाता है? पूरा गर्म हो जाता है, और गर्म होके जितना भी हीट प्रोड्यूस हुआ रहेगा, उत्पन्न हुआ रहेगा, वो इवापोरेट हो जाएगा, उड़ जाएगा। ठीक, तो उसका ये हानि है, हमें इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पूरा वेस्टेज ही है। ठीक, लेकिन इसको हम अगर इसके लाभ की बात करें तो इसको हम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीकों से इसका लाभ भी उठाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये बस किसी काम का नहीं है, केवल इससे हमें हानि ही होती है, बल्कि इसका हमें बहुत ज्यादा यूज भी देखने को मिलता है। तो अब हम चलिए बात करते हैं भंवर धाराओं के अनुप्रयोग, इनके यूज कहाँ कहाँ है।